अहम खबर और बड़ी खबर, बड़ा फैसला बड़ी अदालत से। आर्टिकल 63A की तशरीह पर समाअत मुकम्मल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है कि पार्टी पॉलिसी से इनराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। मुनरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन अरकान की नाअहली और मुद्दत के तयन करना पार्लिमान का काम है, ये पार्लिमान करेगी। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, आप मौजूद थे कमरा अदालत में जब ये फैसला सुनाया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस फैसले से मुतालिक? जी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सदारती महसूस की थी और वो राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 4 सवाल पूछे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 सवालों का जवाब दे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि जो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ जो है वो कैंसर की मानद है और पाकिस्तान की पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत से पार्टियों को जो है वो अहमियत दी गई है। और इसी वजह से पार्टी पॉलिसी से जो भी इनहराफ करता है उसके ऊपर जो है वो सजा का तयन जो है वो होता है। तमाम सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत जो है वो सजा का तयन नहीं किया गया, तो इसी वजह से सजा के तयन के लिए मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को भेज दिया है। और इसके साथ साथ एक बात सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह की है कि वो मुनरिफ अरकान जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है उनका वोट जो है वो शुमार नहीं होगा। तो यूँ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के कौमी सियासी मंजरनामे के ऊपर कौमी असम्बली में पाकिस्तान के किसी भी रुकन ने जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं किया था। इस फैसले का जो सबसे ज्यादा असर है वो पंजाब के ऊपर हो सकता है, क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान ने जो है वो वोट कास्ट किया था, तो इसी वजह से उनका वोट जो है वो शुमार जो है वो नहीं होगा और उनकी सजा के तयन के लिए जो पार्लियामेंट है इसमें फैसला करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी राय जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर दे दी है और सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो मुनकसिम है, यानी 3-2 से ये राय दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जो मौजूद जज हैं, चीफ जस्टिस उमर अताब बंजाल, जस्टिस जावेद हसन और जस्टिस मुनीर बख्तर, उन्होंने जो है वो उन्हीं की राय के मुताबिक पंजाब में जो वोट डाला गया वो शुमार नहीं होगा। तमाम जो बाकी जो जज हैं जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नजर आलम, उन्होंने जो है वो इस अक्सरियती फैसले से जो है वो इख्तलाफ किया और ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पर जो है वो भेज दिया गया। तकरीबन इस मामले की 20 समातें हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी के जरिए पार्टी पॉलिसी से इनहराफ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस जो है वो दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मुसलसल 20 समातें की। इसी दौरान जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खत्म हो गई और पंजाब के अंदर भी उसकी हुकूमत जो है वो इस वजह से खत्म हुई कि वहाँ पर जो है वो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए उसके अरकान सूबाई असम्बली में जो है वो उसके खिलाफ वोट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उस नाअहली के हवाले से वो तजवीज़ करेगी तो फिर पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है वो क्या करे, क्या ना करे, कैसे करे? जी, ये वैसे अजीब फैसला है। मैं तो इसको देखिए, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो अगर वोट कोई काउंट अगर करेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द पार्लिमानी पार्टी और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अगर हम करें तो वो काउंट ना होना, तो फिर तो ये एक अजीब सी बहस छिड़ जाएगी, एक अजीब सूरत हाल इसलिए क्रिएट हो जाएगी कि वो जो आर्टिकल 95 है आईन पाकिस्तान का, वो वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करता है। ठीक है जी। और उसमें अगर आप ये देखें कि जो वज़ीर आज़म होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है नेशनल असम्बली का, और वो तो उस वक्त तक ही जो है वो अक्सरियत जब तक वो अपनी कायम रखे नेशनल असम्बली में उस वक्त तक वज़ीर आज़म होता है और वज़ीर आज़म के साथ प्रिजम्पशन अटैच्ड है कि उसको असम्बली में मेजॉरिटी मेंबर्स की जो है वो तायद हासिल है। तो फिर तो आर्टिकल 95 को आप आइन से निकाल दें, क्योंकि फिर अगर कोई भी उसकी अपनी पार्टी का बंदा जो है या पार्लिमानी पार्टी का रुकन उसके खिलाफ अगर वोट देगा, अगर वो काउंट नहीं होगा तो फिर आर्टिकल 95 कहाँ चला गया? तो फिर आर्टिकल 95 को आप कह दें कि इसको आइन में से निकाल दें। तो ये तो जब फैसला हम पढ़ेंगे उसके बारे में फिर हम राय दे सकते हैं, लेकिन अभी मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है। अच्छा शाह खबर साहब, दूसरा मामला जो है कि वोट शुमार नहीं होगा, ये वोट शुमार का मामला पंजाब असम्बली में है, तो ये वोट शुमार जो हुआ है
वजारत आला के लिए हमजा शहबाज, तो क्या वो वजारत आला में अब नहीं रहेंगे या फिर गवर्नर उनको जो वोट है एतमाद का वो लेने का कह सकते हैं, या फिर जब तक वो असम्बली के मेंबर हैं, जब तक उनके हवाले से फैसला असम्बली नहीं करती कि जब तक मेंबरान रहेंगे तब तक कोई वोट उनका शुमार नहीं होगा? क्या तरीका इसमें हो सकता है? देखिए, इससे एक जो पंजाब असम्बली वाला इशू है उसमें काफी पेचीदगी पैदा हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि वो तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला बन गए और उन्होंने जो वोट लिया था वो तो यकीनी तौर पे पीटीआई के जो मुनहरिफ जो अरकान सूबाई असम्बली थे उनकी वोटों पे बलबोते को जीते थे। अगर इसका फैसले का इतलाक उधर भी हो जाए तो फिर तो मियां जो हमजा शहबाज है उनके जो वजारत आला है वो तो बिल्कुल उस पर पड़ जाएगी, ये खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अगर वो वोट काउंट नहीं होने तो इसका मतलब है कि पंजाब असम्बली में मौजूद जो अक्सरियत मेंबरान हैं उनको इलेक्ट ही नहीं किया, तो फिर ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो है वो कहा जाए, और या वो भी कोई ऐसी आईनी पिटिशन आ जाए कि उसमें क्वेश्चन हो जाए कि इस फैसले की रोशनी में जो आर्टिकल 63 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो वो तो फिर वजीर आला का जो इलेक्शन है वो भी नल एंड वाइड हो सकता है। ठीक है सर, साथ रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार समी इब्राहिम ने भी हमें ज्वाइन किया इस फैसले के हवाले से, उनसे भी बात करते हैं। समी साहब, ये जो फैसला सामने आया है, इसमें ये बात की गई है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका वोट शुमार नहीं होगा, इस बारे में भी आप क्या कहेंगे? साथ साथ और इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जो पार्टी का सरबराह है वो मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार रखता है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये राय है, फैसला नहीं है, ये राय है। अब शाह खावर आपको बता सकते हैं कि क्या ये बाइंडिंग है? डायरेक्शन के बारे में हमें पता है, जजमेंट के बारे में हमें पता है, लेकिन अब मैं क्योंकि इतना ज्यादा कानून को नहीं समझता, शाह खावर बता सकते हैं कि अब ये जो ओपिनियन है क्या ये बाइंडिंग है? अगर तो ये बाइंडिंग है तो फिर इसका सबसे पहला जो फॉल आउट है वो आएगा पंजाब पे, और वहां पर हमजा शहबाज साहब की जो हुकूमत है वो पीटीआई के है, उनकी मदद से वो कायम हुई। अगर वो उनका वोट कास्ट नहीं होता, काउंट नहीं होता, तो वो किसी कीमत पर भी वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते। दूसरा, इसका इम्पैक्ट मरकज पे है, क्योंकि ये 1 या 2 वोटों से शहबाज शरीफ साहब वजीर आला हैं, अगर मुनहरिफीन वोट नहीं डाल सकते तो फिर एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो इतने अहम इश्यूज हैं इस वक्त हुकूमत के सामने, क्या वो 1 वोट की हुकूमत जो है वो ये कर सकती है? तो मॉरली और जो फिर सवाल वही कि ये जो डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट बैठ गई है, क्योंकि बड़ी अनस्टेबल गवर्नमेंट है, तो 1 वोट की गवर्नमेंट जो है ये तो फिर कायम कैसे रह सकती है और ये इंपॉर्टेंट फैसले कैसे कर सकती है? तो ये बहुत बड़ा इसका फॉल आउट है। लेकिन बेसिक सवाल इसमें ये है कि क्या ये बाइंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो राय है? खावर साहब आपके साथ हैं, मुझे लगता है कि वो या तैयब बलोच या और कोई कानूनदान जो है वो इसका जवाब दे सकता है। शाह खावर साहब, समी इब्राहिम फरमा रहे हैं कि अगर ये बाइंडिंग है तो फिर सूरत हाल डिफरेंट होगी, अगर ये राय है तो सूरत हाल डिफरेंट होगी। आप क्या कहेंगे अभी अगर आपने ये फैसला पढ़ा है और जो चीजें सामने आ रही हैं उस हवाले से, कि क्या ये एक राय है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है इन मुनहरिफ अरकान के वोटों को काउंट करने के हवाले से? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ये थोड़ा सा एक पेचीदा इशू है, क्योंकि मैंने अभी वो ऑर्डर पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बात तो सभी इब्राहिम साहब ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट की है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये ना अपील जो रिस्ट्रिक्शन है, ना ये 184C के तहत जो रिस्ट्रिक्शन अख्तियार हुई है। ये जो एक सदर मुमलिकत उनको एक कानूनी सवाल के बारे में जो राय के लिए उनसे राय ली जाती है, ओपिनियन ली जाती है, तो ओपिनियन तो जो है वो फैसले या जजमेंट या ऑर्डर या डिग्री के जुमरे में तो नहीं आती। ओपिनियन का मतलब है उन्होंने राय दे दी, लेकिन इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो इससे पहले सदारती रेफरेंस आया था और उसमें जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से एक सदारती रेफरेंस था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो जो आईनी शिक जिसका उन्होंने तशरीह मांगी थी या उसकी ओपिनियन मांगी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सकता, और शायद अगर उस पर यह लिखा हुआ कि ये बाइंडिंग है तो फिर तो उस पर कहा जा सकता है कि ये भी बाइंड। लेकिन
मेरी नजर में ये ओपिनियन है और ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती, और क्योंकि ये फैसला नहीं है। अगर तो ये अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में फैसला होता या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आर्टिकल 184 के तहत, तो कह सकता है कि ये फैसला है और ये तमाम एग्जीक्यूटिव। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।